क्लियर होंगे कि यू वी एफ क्या है, एच क्या है और एच डैश क्या है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना। अब इसमें अगर ध्यान देखेंगे जो यू है, यू किस तरफ है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स डैश एक्सिस पे है, और हमेशा एक्स डैश एक्सिस पे हमेशा जो वैल्यू होगी एक्स की वो कैसी होती है, माइनस में, यानी कि यू की वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए किसमें होगी, माइनस में। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन पे है। सेम चीज अगर बात करोगे किसकी, वी की, वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस है पोल से इस तरफ, वो भी किस डायरेक्शन पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स ये वाली डायरेक्शन पे है, या एक्स एक्सिस पे है, एक्स डैश वाले पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी है, अगर आप चीजों को ध्यान में रखें, और कार्टेशियन प्लेन जो है आपके माइंड में होना चाहिए, आप चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसके बाद जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ भी एक्स डैश एक्सिस पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में यू वी और एफ सारे के सारे निगेटिव होते हैं, याद रखिएगा इसको। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, तो ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, ऐसे आप देखोगे तो ये तो एक्स डैश एक्सिस पे है, लेकिन हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये वाली प्लेन पे, है ना। तो ये कौन से वाई वाई एक्सिस पे ही तो है ना, हम हाइट की बात कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। एग्जाम प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की। बस 20-22 दिन बचे हैं आपके एग्जाम को, और आपने प्रिपरेशन, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। आज से इस चैनल पर हम मस्ट टू टॉपिक का एक सीरीज करने वाले हैं, जो वो टॉपिक्स जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जहां से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है, उन टॉपिक्स को करने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, जहां से अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे और मॉडल पेपर को भी देखोगे तो मिनिमम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, चूंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स और थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक, इस वीडियो पे। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे हम, मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, है ना, जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। तो अगर आप गो थ्रू करोगे इस चैप्टर में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी और सैंपल पेपर में भी, तो आप देखेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मिरर बेस्ड, मिरर फॉर्मूला से या फिर लेंस फॉर्मूला से, है ना, इन्हीं से ही क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। और साथ साथ में जब भी ऑब्जेक्ट को आप किसी मिरर के सामने, लेंस के सामने रखेंगे तो उसका रे डायग्राम्स पूछा जाता है। ठीक, एक इसी से संबंधित क्या हो जाएगा, रे डायग्राम्स, कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, है ना, या प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, उसका रे डायग्राम बनाइए। या क्वेश्चन पूछ लेगा इसी से, और फिर इसका रे डायग्राम भी बनाना होगा, और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा उसका, है ना। तो ये क्वेश्चंस यहीं से आपको चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, मिरर से और लेंस से। ठीक है, तो आपको सिंपल सा पता है कि लेंस फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करना है ना। ऑब्जेक्ट अगर हम सामने रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, यानी कि मैग्निफिकेशन, उसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है ना। एक ये फॉर्मूला जहां पे -v/u, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक, या फिर h'/h, इसके रेशियो से भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो ये बस यहीं से ही चीजें पूछी जाती हैं इस चैप्टर से मेजरली। ठीक है, सेम चीज आप लेंस फॉर्मूला में भी पढ़ेंगे, यही चीज हो जाती है लेंस फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैग्निफिकेशन का तो v/u हो जाता है, और h'/h, यही फॉर्मूला यूटिलाइज करना है और हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, इन फॉर्मूला से आने से पहले हम अलग अलग तरीके के जो मिरर्स हैं उनकी बात करेंगे थोड़ी सी, और लेंसेज की बात करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस है, जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, वो किसके थ्रू होता है, रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर्स के थ्रू होता है। मिरर
है क्या, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एक सरफेस पॉलिश किया गया होता है ना, एक सरफेस पॉलिश किया गया होता है अच्छे से, और उस पे मेटल्स की कोटिंग की होती ताकि रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा हो, है ना। तो इसी को हम लोग मिरर बोलते हैं। और ये मिरर दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, है ना। प्लेन मिरर जिसका एक सरफेस कैसा रहता है, मींस उसका जो सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, वो कैसा होगा, प्लेन होगा, है ना, स्मूथ होगा एंड प्लेन होगा। दूसरा जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, ये कैसे रहते हैं, कर्व्ड रहते हैं। इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, कर्व होगा, है ना। या तो इनवर्ड कर्व हो सकता है या आउटवर्ड कर्व हो सकता है ना। अगर इनवर्ड कर्व है, इस तरीके का है, तो इस तरीके का है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अगर इसके बाहर पॉलिश की गई हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके का हो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोल देते हैं। और जिसका आउटर पार्ट है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ऐसा उभरा हुआ है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ अगर होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो ये तीन तरीके के मिरर आपके सामने हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहां पे बनता है, कैसा बनता है, नेचर कैसा बनता है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्विकली एक बार देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट हम चीजें सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आपको आसानी हो। हम स्फेरिकल मिरर को लेते हैं। स्फेरिकल मिरर में आपको पता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो मिरर आते हैं और इनकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो मान लेते हैं हम एक ड्रॉ कर लेते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व्ड होता है इनसाइड में। ठीक है, ये पॉलिश्ड किया हुआ सरफेस है। और ये जो कोई भी स्फेरिकल मिरर है वो कहां से बना होगा, एक स्फेयर से बना होगा, है ना। कोई भी स्फेरिकल मिरर जब हम बनाते हैं, कोई कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, अगर हम उसको बनाएंगे तो वो कहां से बनेगा, एक स्फेयर से ही कट करके बनाया होगा, है ना, कुछ ऐसा एक स्फेयर से कट करके बनाया गया होगा। ठीक है, अगर स्फेयर से बना होगा तो उसका एक सेंटर मोस्ट पोर्शन भी होगा, मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेंटर मोस्ट पोर्शन भी होगा। तो इस सेंटर मोस्ट पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस सेंटर मोस्ट पोर्शन इज नोन एज, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूं ताकि हमको ड्रॉ करने में आसानी हो चीजें, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला टर्मिनोलॉजीज अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा मिरर है, मिरर में जो ये पूरा एरिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट पे सेंट्रल वाले पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं एक पॉइंट पी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, क्या बोला जाता है, पोल, और इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगर आप इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस पोल तक एक इमेजिनरी लाइन अगर आप खींचते हैं, तो इस इमेजिनरी लाइन को, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने का काम करता है, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो थर्ड वन हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये वाली जो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने का काम कर रहा है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या क्या हमने कहा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, पी हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यहां तक चीजें आप सबको क्लियर होंगी। अब सेम चीज अगर हम किसकी बात करें, दूसरे वाले मिरर की, ये वाला मिरर आपको कॉनकेव मिरर हो जाएगा, दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में चीजें कैसी होंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, सेम चीज प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड होगा, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस सी, कुछ ऐसा। ठीक, और ये पॉलिश किया हुआ पोर्शन हो जाएगा। अब लाइट रेजेस या ऑब्जेक्ट को इनके सामने जब हम रखते हैं, अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इसके सामने इस तरीके से रखेंगे, तो इसकी जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाएंगी और कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी।
ठीक है। अब जब हम कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट रखने से इनसे लाइट रेजेस आती हैं और लाइट रेज आने के बाद ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती हैं और टकराने के बाद जिस पोर्शन पे आके मिलेंगी, टकराने के बाद जिस पोर्शन पे आके मिलती हैं, इस पोर्शन को मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक, ये वाले पोर्शन पे मान लेते हैं ये वाला पोर्शन है जहां पे सारे रिफ्लेक्टेड रेज आके इंटरसेक्ट करती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एफ, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक, याद रखिएगा। तो फोर्थ वन इज प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या कहा कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जब रेज आती हैं, लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को इस मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल फोकस है, यहां से इस प्रिंसिपल फोकस से इस P के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल f और इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो स्मॉल f क्या हो जाएगा 5, स्मॉल f विल बी द फोकल लेंथ। ठीक है, हर एक मिरर की फोकल लेंथ अलग अलग होगी, जो कि यहां पे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पॉइंट P है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R। और ये जो कैपिटल R है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेशन लिख दिया, सॉरी, कर्वेचर होगा ये, कर्वेचर। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। एक और पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहाँ पे जो R की वैल्यू है, R और F में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन आपको याद रखना है कि R विल बी इक्वल टू 2F, यानी कि जो भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो F के डबल होगी, है ना, जो भी डिस्टेंस होगा। तो R इज इक्वल टू 2F या फिर F इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, R अपॉन 2। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे, एग्जाम में यहां से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, इमेजिनरी लाइन जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो मिड पॉइंट पे पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पोल। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जब लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज आने पे ये टकराती हैं किससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और टकराने के बाद जिस पॉइंट पे आके लाइट रेजेस इंटरसेक्ट करती हैं, वो लाइट रेजेस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जिसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इस कैपिटल F से और P तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। ये जो फोकल लेंथ होता है, ये आधा होता है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। फोकल लेंथ आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल फोकस ऑफ, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि जब भी हम कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिससे पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, टकराने के बाद जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक, आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सेम चीज हम इसमें देखने वाले हैं, यहां पर भी वही सारे पॉइंट होंगे, लेकिन यहां पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती हैं। अगर आपको याद होगा, अभी जस्ट हमने कहा कि हमेशा जो कॉनकेव मिरर है ये कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है, ये हमेशा रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रियल करेगा और साथ में इन्वर्टेड करेगा।
ठीक, तो अगर आप देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे रखा हो तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेजेस, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेजेस टकराएंगी और फोकस पे आके गिरेंगी। ठीक, तो इस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ही तो है प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक, तो आप देखोगे तो इमेज चाहे जितना बड़ा हो उसका इमेज पॉइंट साइज आपको दिखाई देगा। तो जब भी पैरेलली रेज आएंगी जिस पॉइंट पे मिल रहा है तो पॉइंट इज डिनोटेड बाय इमेज, है ना, पॉइंट इमेज को ही शो करता है। ठीक है, अब देखिए आगे सेम चीज अगर हम बात करें किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखोगे, तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं इस तरफ है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेजेस आएंगी वो इस तरीके से आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कुछ ऐसा, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि लाइट रेज कहीं अंदर से, मिरर के अंदर से आती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे आती हुई दिखाई देंगी सेम चीज, है ना, जिस पॉइंट पे आती हुई दिखाई देती हैं, जिस पॉइंट पे आती हुई दिखाई देती हैं, अपीयर होती हैं, उसको कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। एक बार दोबारा सुनेंगे कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लाइट रेज जब आती हैं तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है कहीं से आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जहां से अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, आती हुई जहां से दिखाई देगी उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है, इसमें एक्चुअल में आपको इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, इसमें अपीयर होगा, इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा या वहां से चीज आती हुई दिखाई देगी। इसीलिए ऐसे इमेज को हमेशा हमेशा कैसा बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और इनको क्योंकि एक्चुअल में नहीं टकराती इसीलिए इसको हम लोग पर्दे पे या स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इसीलिए ये इमेज कैसे होते हैं, वर्चुअल होंगे और हमेशा कैसे होंगे, इरेक्ट होंगे। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं। ठीक है, सेम चीज यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ। ठीक, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि डिफाइन डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, इन दोनों के बारे में आप जरूर रीड कर लें, लर्न कर लें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अपीयर होना और एक्चुअल में इंटरसेक्ट होना ये रियल और वर्चुअल इमेज में डिस्टिंक्शन को बताता है। ठीक, आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारे के सारे आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कहां पे पोजीशंस हैं, है ना, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, वो भी हम देखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको यहीं पे एक चीज और समझा देता हूं कि ऑब्जेक्ट को अब हम कहां पे रख सकते हैं। देखो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जा सकता है, एक तो यहां सी इंफिनिटी पे बहुत दूर, यानी कि इसके बाहर अगर हम ले जाएंगे, इसके रेडियस से बाहर अगर लेके चले जाते हैं, यानी कि इंफिनिटी पे पहला पोजीशन हो जाएगा। इंफिनिटी पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, वो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। अगर हम इंफिनिटी और कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे यहां पे रख दें तो ऑब्जेक्ट को यहां पे रखने पे कहां पे बनेगा, तो इमेज कहीं पे इस तरफ खिसक जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सी और एफ के बीच में। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा, तो इसका एक टैबुलेटेड फॉर्म है, उस टैबुलेटेड फॉर्म को हम लोग देखने वाले हैं। साथ में रे डायग्राम को, रे डायग्राम आपको डायग्राम में दिखा दूंगा मैं आपको कैसा होती हैं चीजें। तो आइए बढ़ते हैं उस टेबल को रीड करते हैं। उस टेबल पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए हैं प्रीवियस में। ठीक है, आइए अब इस चार्ट के बारे में देखते हैं। ये चार्ट आपके बुक में दिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये और इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, यहीं से। और इसी से रिलेटेड आपका रे डायग्राम भी दिया होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मैं फोटोस आपको
लगा दूंगा। तो इसमें देखिए कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर, अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, इस तरीके का मिरर, अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां कहां पे हो सकती है, पहला देखो इन्फिनिटी पे, यानी कि यहां कहीं अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो कहां पे होगा, फोकस पे, ये जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। तो अगर हम इंफिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे, यानी कि एफ पे। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, यहाँ पे हमने देखा था है ना कि पॉइंट साइज इमेज बना हुआ है, ठीक। और कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए रियल इमेज बोलते हैं। इसके बाद बियॉन्ड सी, मतलब कि सी से पहले, या सी से पहले और इंफिनिटी के बीच में हम लोग बोल सकते हैं कहीं पे, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखे होने से इमेज कहां पे बनेगा, तो डिमिनिश्ड तरीके का बनेगा। कहां पे बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, जो एफ है और सी के बीच में कहीं पे, यहां पे कहीं पे बनने वाला है। और इमेज से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, यहां पर भी मैंने डायग्राम में के कारण मिटा दिया उसको, ठीक है। तीसरा कि अगर हम सी पर रखें, कैपिटल सी पे, अगर ऑब्जेक्ट को इस कैपिटल सी पे रखेंगे तो इमेज भी कहां पे बनेगा, सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। और साइज ऑफ द इमेज कैसा रहेगा, सेम साइज रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन, जहां से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी दिखाई दे सकते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को आप कहां पे रखेंगे कि उसका सेम इमेज, सेम साइज का इमेज मिले, मैग्निफिकेशन जो है सेम हो, है ना। तो कहां पे रखा जाएगा, सी पे, सेंटर पे। अगर आप देखोगे जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आते चले जा रहे हैं, इमेज का साइज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इमेज पहले पॉइंट साइज था, फिर बढ़ा और बढ़ता चला गया, सेम साइज हो गया सी पे, ठीक है। सेम साइज सी पे, सेम साइज पे हो गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो अब कहां पे बनने वाला है, सी से बियॉन्ड बन जाएगा, ठीक। यहां देखिए बिटवीन सी एंड एफ के, तो बियॉन्ड सी पे बनेगा, और कैसा बनेगा, इनलार्ज, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के इमेज से बड़ा दिखाई देने वाला है, ठीक है। और जब आप एट एफ पे रखेंगे, अगर आप एफ पे रख दिए ऑब्जेक्ट को, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, तब जो इसका इमेज बनेगा, इमेज तो बन नहीं पाएगा क्योंकि ये सारा पैरेलल ही चला जाएगा, है ना। कहां पे हो जाएगा, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, और ये बनेगा कहां पे, कहीं पे जाके इंफिनिटी पे बनने वाला है इमेज, ठीक है। लेकिन वो बनता हुआ हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल रेज जो है वो आगे चलती चली जाएंगी, ठीक है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, इमेज बढ़ता दिखाई दे रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहे हैं। लेकिन एक पोजीशन आप देखोगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन P और F के बीच में रखते हैं, मींस ये पॉइंट P और F के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब जो इमेज होगा वो आपका स्क्रीन पे बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे बन ही नहीं पाएगा वो। अब इमेज कहां पे, ये दूसरी ओर बनने लग जाएगा और इससे बड़ा बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे प्लेन मिरर में दिखाई देता है, वैसे ही इसमें दिखाई देने वाला है ना। देखो बिटवीन पी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, और क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो अगर आप देखोगे इसको, अगर हम समराइज करें कि कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस हैं उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, क्या क्या बनेंगे, तो आप याद रखिए, जो इमेज होगा किसमें, कॉनकेव मिरर में जो इमेज होता है वो कैसा बन सकता है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पहला तो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड के अलावा क्या बन सकता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बनेगा। एक पोजीशन ऐसी है जहां पे वर्चुअल और साथ में इरेक्ट इमेज भी बन रहा है, ठीक है। और छोटा इमेज साइज देखो, साइज देखोगे हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज से लेकर के बड़े साइज तक बन सकता है, पॉइंट साइज टू एनलार्ज,
तो अगर आप देखोगे इमेज की सारी प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर शो करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट वेयर इट इज पोजीशन, है ना, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक, याद रखिएगा, यही आपको चीजें याद रखनी है और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे हमने किसके लिए किया है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया हुआ है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही पोजीशन है और हमेशा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि अब यहां से लाइट रेजेस जाती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन आती हुई दिखाई देती है हमको। ठीक है, और बहुत ही छोटा इमेज बनता है और मोस्टली पी और एफ के बीच में ये बनता दिखाई देता है हमको। ठीक है, दो पोजीशन कौन कौन सी है देख लो। इन्फिनिटी पे अगर करते हैं तो कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होता है। ठीक, अगर हम दूसरा पोजीशन कहां पे है, दूसरा पोजीशन इसके पास में आप समझ लो, है ना, एक तो इन्फिनिटी हो गई, दूसरा हम पोल के पास रखेंगे। इन्फिनिटी और पोल के पास कहीं भी ऑब्जेक्ट को अगर रखोगे तो भी ऑब्जेक्ट स्मॉल बनेगा। बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, पी और एफ के बीच में यहीं पे ही इमेज बनेगा, यहीं पे ही इमेज बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से जो साइज होगा इमेज का वो छोटा होगा, इसीलिए डिमिनिश्ड तरीके का दिखाई देता है। ठीक, आपको ये दो चार्ट याद कर लेने हैं एज इट इज। ठीक, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ में रे डायग्राम भी कि बना कैसा है ना, डायग्राम कैसे बने हुए हैं वो चीज भी आपको कर लेनी है, तब जाके आपकी ये चीज फिनिश होगी। ठीक है, सेम चीज हम लेंस के बारे में ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे, लेंस में भी सेम, अगर आप देखोगे सेम चीज लेंस में भी होती है। इसको आप क्या कर लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस कर लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस में ये सारी पोजीशन होती हैं और ये कॉनकेव लेंस में ये सारी प्रॉपर्टी शो होती है, दो पोजीशन वहां पे दिखाई देंगी और कॉन्वेक्स लेंस में आपको ये सारे 6 के 6 पोजीशंस वहां दिखाई देंगी। ठीक है, अब हम आएंगे साइन कन्वेंशंस पे, मिरर फॉर्मूले पे और साथ में हम लेंस फॉर्मूला भी देख लेंगे साथ साथ, है ना, वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अब साइन कन्वेंशंस, इन पे कौन कौन सी चीजें आती हैं और क्या क्या उसमें होगा, वी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, अगर आप समझेंगे इसको, साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हम जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है या हम कहें इमेज का जो डिस्टेंस है या फिर फोकल लेंथ है, इनके साइंस कैसे लेंगे, माइनस लेंगे, प्लस लेंगे, है ना, और किस तरीके से इनको यूटिलाइज करना है, कैलकुलेशन में किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं, वो चीज है। तो अगर हम साइन कन्वेंशन याद करें किसका, कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का, तो हम न्यू कार्टेशियन प्लेन का उपयोग करते हैं, एक्स एक्स डैश वाला, वाई वाई डैश वाला, जो आपको पता होगा, अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है कुछ इस तरीके से, कॉनकेव मिरर हो गया, और प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और कार्टेशियन प्लेन अगर आप बनाओगे तो मान लो कि एक इमेजिनरी लाइन आप बना लो कुछ इस तरीके से, और ये वाला जो एक्सिस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई वाई डैश एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें पॉजिटिव में, ऊपर भी पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव, और ये भी आपका कैसा होगा, निगेटिव होगा। आपको पता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी, इस तरीके से रहता है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जहां पर रखा होगा, पोजीशन ऑब्जेक्ट की उस से, और ये पोल, ठीक है, P और ये ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो P से U तक की, P से जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं U। ठीक है, तो U हो जाएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, U विल बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, लाइट रेज आई, टकराई और टकरा के उसका इमेज कहीं यहाँ पे बना। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन हो जाएगी, ये इमेज की पोजीशन
इमेज की पोजीशन कहां से, पोल से, जहां पर भी इमेज बनेगा वहां से वहां तक के डिस्टेंस को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ये प्रिंसिपल फोकस से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, f, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, स्मॉल f विल बी फोकल लेंथ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये ए बी, ये ए है और ये बी है, ये हाइट हो जाएगी किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट h विल बी दी ऑब्जेक्ट्स हाइट। ठीक है, ऐसी इमेज, ये जो इमेज बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, उल्टा बन गया है, ये a डैश b डैश ले लेते हैं इसको, या सीधे सीधे इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, h डैश विल बी इमेज हाइट, कुछ ऐसा। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे कि u v f क्या है, h क्या है और h डैश क्या है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना। अब इसमें अगर ध्यान देखेंगे जो u है, u किस तरफ है, x एक्सिस पे है, x डैश एक्सिस पे है, और हमेशा x डैश एक्सिस पे हमेशा जो वैल्यू होगी x की वो कैसी होती है, माइनस में, यानी कि u की वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए किसमें होगी, माइनस में। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन पे है। सेम चीज अगर आप बात करोगे किसकी, v की, v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है पोल से इस तरफ, वो भी किस डायरेक्शन पे है, x एक्सिस पे है ना, x ये वाली डायरेक्शन पे है, या x एक्सिस पे है, x डैश वाले पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी है अगर आप चीजों को ध्यान में रखें, और कार्टेशियन प्लेन जो है आपके माइंड में होना चाहिए, अब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसके बाद जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ भी x डैश एक्सिस पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में u v और f सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, याद रखिएगा इसको। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, ऐसे आप देखोगे तो ये तो x डैश एक्सिस पे है, लेकिन हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये वाली प्लेन पे, है ना। तो ये कौन से, y एक्सिस पे ही तो है ना। हम हाइट की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइट याद रखिएगा, है ना, ऊंचाई, हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो हाइट क्या होगी, h, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव में। ठीक है, उसके बाद अगर आप इमेज देखोगे तो इमेज यहां पे बना हुआ है उल्टा, पहले ऐसा बना था, अब क्या होगा, इमेज उल्टा बनेगा, और ये उल्टा जो है वो कौन से एक्सिस पे है, y डैश एक्सिस पे है। तो इमेज की जो हाइट होगी वो किस में लेंगे, हम निगेटिव में लेंगे। ठीक, इजी है, साइन कन्वेंशन में आप याद रखेंगे। सारे के सारे जो हैं वो हमने किसकी बात की, ये सारी की सारी चीजें कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम। तो कॉनकेव मिरर में सारी चीजें, कॉनकेव मिरर में सारे के सारे चीजें किसमें है, निगेटिव में है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट को छोड़ के जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ ऐसा, प्रिंसिपल फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, जब भी जो भी इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, मान लो कि ऑब्जेक्ट ये हो गया, सेम चीज जो ऑब्जेक्ट की हाइट है बाकी ये, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, u। तो u कहां पे रखा हुआ है, x, ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, दिस इज x, ये x डैश हो जाएगा, तो x डैश एक्सिस पे है, तो u की वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो इमेज है हमको पता है कहां पे बनता है, कुछ इस वाले डायरेक्शन पे, यहां वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। इसीलिए अब देखो ये कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, तो ये वाली एक्सिस पे हमेशा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्या होती है, पॉजिटिव में। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और v विल बी इन पॉजिटिव। ठीक है, फोकल लेंथ आपको पता है, फोकल लेंथ यहां से यहां तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ये भी कौन से एक्सिस पे है, f एक्सिस पे है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में लेंगे इसको। हाइट हमेशा कौन से पे, y एक्सिस पे रहता है, इसीलिए इमेज जो होगा यानी कि हाइट वो भी रहेगी, वो किस में रहेंगी, पॉजिटिव में। ठीक, इमेज बनेगा, इमेज इस तरफ बनता है, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर के बियॉन्ड बनता है, और ये भी इरेक्ट बनता है, सीधा बनेगा। कौन से एक्सिस पे है ये,
कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है ऊपर, तो ये भी आपको कैसा बनेगा, एच डैश भी बनेगा, तो कैसा बनेगा, ये भी पॉजिटिव। ठीक, अगर आपको रटनी है तो रट इस तरीके से सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में सभी के सभी निगेटिव होते हैं एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स हाइट। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में जो साइन कन्वेंशन है, तो कॉन्वेक्स में हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में होता है और बाकी सारी की सारी चीजें पॉजिटिव में होंगी। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग कि इसमें से कोई एक चीज दी होगी, दो चीज दी होंगी, यू दिया होगा, एफ दिया होगा, तो बताइए कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, तो वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, है ना। इसको हम लोग फॉर्मूला कौन सा बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले का यूटिलाइज हमको करना है। अब ऑब्जेक्ट आपने मिरर के सामने रखा और ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखने पे जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना है, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और ये मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया जा सकता है दो मेथड से। कौन से, एक तो हाइट से कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था और इमेज का हाइट कितना है, इनका रेशियो निकाल देंगे तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन विल बी h डैश अपॉन h, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। या फिर हम इनके डिस्टेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस से कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब ये क्योंकि मैग्निफिकेशन ये भी है, मैग्निफिकेशन ये भी, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h बराबर हो जाएगा माइनस v अपॉन u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है और यही चीज आगे हमको काम देगी जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पोजीशंस आपको याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहां पे रखें तो उसका इमेज की पोजीशन कहां पे होगी, है ना। अगर ऑब्जेक्ट का साइज अपने आप आपको पता चल जाएगा इन पोजीशन पे, क्योंकि इसमें 5 पोजीशन होगी, इसमें 2 ही पोजीशन होगी, हमेशा ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा बस। इसमें इस वाले केस में सारी चीजें पॉसिबल हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन दी वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ठीक है, वो डिस्टेंस आपको हो। अब लेंस के बारे में, लेंस वाले में भी सिमिलर चीजें हैं, मैं आपको लेंस वाला नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद कर लें। मैं आपको ये चार्ट स्क्रीन पे आपको दे दूंगा, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो इस स्क्रीन पे जो भी आपको चीज दिख रही है इसको आप लिख लें और इसको रट लें अच्छी तरीके से, ताकि आप क्वेश्चन बनाने लग जाएं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने मेजर कॉन्सेप्ट वाली चीजें कर ली हैं, अब हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं इसमें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए फिर अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो मॉडल पेपर में और पुराने में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को बनाएं और देखें आपका आंसर सही होता है कि नहीं। ठीक है, आई होप आपने बना लिया होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो कि अर्नब वाज मेकिंग नोट्स एंड ही wrote down the following statements from his understanding of a reflection from a curved surface। ठीक है, रिफ्लेक्शन पे नोट बना रहा था और कर्व्ड सरफेस का मतलब है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर लिया होगा उसने और उसने नोट्स बनाए हैं। क्या क्या बनाए हैं, पहला कि कॉनकेव मिरर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं कि कैन बी प्रोड्यूस बोथ रियल और वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही बात है, हमने यही डिस्कशन किया है अभी, है ना। उस चार्ट में अगर आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि आपको रियल भी इमेज बना के देगा और साथ में वर्चुअल भी इमेज बना के देगा। पोजीशन डिपेंड करती है, एक ही पोजीशन ऐसी थी जहां पे वर्चुअल बनाएगा, अदरवाइज वो सारे के सारे रियल बनाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब देखिए, अब कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस बोथ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि रियल इमेज तो वो प्रोड्यूस ही नहीं करता, रियल इमेज प्रोड्यूस ही नहीं करता, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन तो गलत है। यानी कि जहां जहां पे भी ऑप्शन आपको 2 दिखाई दे रहा है वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन तो पढ़ने मींस आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट और राइट आंसर।
राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं तीसरा वाला कि देखो इन बोथ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला से ही ड्राइव करते हैं, तो तीसरा वाला सही है, तो ऑप्शन हमारा डी विल बी द करेक्ट। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है अच्छा खासा आप सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस से ही आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो कि असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, खासकर इसमें बच्चे बहुत ही गलतियां करते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं ये वाले ऑप्शंस में, तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, ये तभी सॉल्व होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। ठीक, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में इन्होंने कहा कि जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 26 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे है ना लगभग 26 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर हम रखते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 26 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि दो ही पोजीशन हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ी थी, कौन कौन सी, पहली एक इन्फिनिटी में रखो और दूसरा एक इन्फिनिटी में और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखो, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहीं पे बनेगा, पी और एफ के बीच में ही बनने वाला है, इसके बीच में ही बनेगा। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि a point object is placed at a distance of 26 centimeter from a convex mirror of focal length 26 centimeter, the image will not form at infinity। सही बात है, इमेज तो इंफिनिटी पे बनेगा ही नहीं, कहां पे बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, तो स्टेटमेंट पहला वाला तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला देखो कि फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस u गिव्स v इंफिनिटी, v इंफिनिटी देता है। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें कि फोकल लेंथ कितना दे रहा है, 26 सेंटीमीटर, इसके जगह पे 26 रख लो, उसके बाद 1 अपॉन वी आपको कैलकुलेट करना है प्लस 1 अपॉन यू, यू हमेशा इस तरफ रखा होता है इसलिए माइनस ले लेंगे तो माइनस 26, ऐसा ही होगा। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, मैं यहां कर दे रहा हूं सॉल्व, तो 1 अपॉन 26 विल बी 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 26। ठीक है, ये 1 अपॉन 26 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 26 प्लस 1 अपॉन 26 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वी। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 अपॉन 26 विल बी अपॉन वी, कैंसिल आउट कर देंगे, 1 अपॉन 13 हो जाएगा, यानी कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पे v की वैल्यू इंफिनिटी दी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो a इज करेक्ट, assertion is correct but reason is false, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसमें टिक लगा देंगे। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आसानी के साथ आप क्वेश्चंस बना लेंगे, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, मींस आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कीजिएगा और उसका जो आंसर है वो आप किस में दें, कमेंट सेक्शन में दें। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको कितना समझ में आया है। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है, बताया नहीं है कि क्या है, ये मिरर है, लेंस है, किस कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज, आपको बताना है कि कौन सा इमेज है, ये लेंस है कि मिरर है, मिरर है तो कौन सा मिरर है, लेंस है तो कौन सा लेंस है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस, इस इमेज में किस तरीके का इमेज बना हुआ है, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, है ना, इस तरीके का बताना है आपको। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, इससे आपको फोकल लेंथ आपको बतानी है। देखो इमेज की डिस्टेंस यहां से यहां तक 10 दे रखी है, यहां से यहां तक u की वैल्यू दे रखी है 20, आपको f की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको पता लग गया होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दो मैंने आपको एमसीक्यूज टाइप के बताए, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया है इस बार के सैंपल में, तो आप लगा लीजिए 9 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया गया है। ठीक, और टॉपिक आपका सेम यही रहा है। ठीक, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा आपको। लाइक जरूर करें सेशन को, अपने दोस्तों को भी, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।